हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड ऑल्सो वेरी पॉपुलर कि व्हाट आर द कॉमन सब्जेक्ट्स बिटवीन द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड द इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के जो एग्जाम्स हो रहे हैं अगेन कंडक्टेड बाय यूपीएससी फॉर द ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा कॉमन है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमसे जो क्वेरीज आती हैं हमारे पास उनमें पूछते हैं कि वो ऑलरेडी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, वो 1 2 3 मल्टीपल अटेम्प्ट्स यूपीएससी की दे चुके हैं, अच्छी तैयारी उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस जो आईएएस का एग्जाम होता है उसके लिए की है। तो क्या इसका कुछ फायदा उन्हें ईपीएफओ एग्जाम्स के अंदर होने वाला है या नहीं होने वाला है? सो यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर एक आंसर हो तो बिल्कुल छोटा सा इन अ नटशेल आंसर है यस, फायदा आपको जरूर होगा। बिकॉज इफ यू लुक एट द सब्जेक्ट्स जो सिलेबस के पार्ट हैं इन दी सिविल सर्विस एज वेल एज इन दीस टू एग्जामिनेशंस, उसमें बहुत ज्यादा ओवरलैप आपको देखने को मिलता है एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कॉमन सब्जेक्ट्स बिटवीन बोथ द एग्जामिनेशंस। कौन से वो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वही चीज हम लोग आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये ब्रिलियंट गाइड बुक पहले ही डाउनलोड की होती, से पढ़ा होता, तो आपको ऑलरेडी आइडिया होता कि विच सब्जेक्ट्स आर कॉमन बिटवीन दी यूपीएससी सिविल सर्विस एंड ईपीएफओ एग्जामिनेशंस। बिकॉज दिस गाइड बुक माय फ्रेंड्स हैज बीन मेड यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द डेफिनेट सोर्सेज, जहां से आपको अपनी एग्जाम से जुड़ा पैटर्न क्या है, एग्जाम्स में क्या क्या जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए, वो सारी चीजें आपको इस गाइड बुक के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आपको एक लिंक मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री, आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हो। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है। हम क्यों बोलते हैं आपको ये बार बार गाइड बुक डाउनलोड करने के लिए? बिकॉज कोई भी एस्पिरेंट बिना किसी इंफॉर्मेशन के सिर्फ कही गई बातों को सुनकर, सुनी सुनाई बातों पर अगर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देता है, इट इज ऑलवेज नॉट अ वेरी गुड स्टार्ट। एंड इफ द स्टार्ट इज नॉट गुड तो एंड गुड होने की जो चांसेस हैं वो ऑलरेडी कम होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये पहले गाइड बुक लीजिए, इसको पढ़िए, सारी इंफॉर्मेशन लो एंड देन डिसाइड वेदर यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस ईपीएफओ एग्जाम्स और नॉट, राइट? सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मैटर एट हैंड कि क्या कॉमन सब्जेक्ट्स हैं इन दीज एग्जामिनेशन। सबसे पहले अगर एपीएफसी के सिलेबस को देखते हैं तो एपीएफसी के सिलेबस के अंदर माय फ्रेंड्स you will get to see these are the components which are there, right? अब इसमें components के अंदर यूपीएससी से अगर हम इसे कोरिलेट करने की कोशिश करें तो सबसे पहले ही जनरल इंग्लिश जो हमें देखने को मिलेगा। नाउ दिस जनरल इंग्लिश इन यूपीएससी एग्जाम्स, वो वहां पर सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की फॉर्म में आपसे पूछा जाता है इन दी प्रिलिमिनरी स्टेज, राइट? और जो सेकेंडरी यानी मेंस स्टेज होती है वहां पर आपको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश का वो सॉल्व करना होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जनरल इंग्लिश की एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है। तो वी कैन ऑल्सो कंसिडर दैट जनरल इंग्लिश is a part of syllabus for both the examinations. Although यहां पर आपसे MCQs पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और यूपीएससी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना होता है। फिर इंडियन कल्चर, यस, पार्ट ऑफ बोथ द एग्जामिनेशन, हेरिटेज, यस, फ्रीडम मूवमेंट, यस, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स दोनों ही एग्जाम्स के लिए पढ़े जाते हैं। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है करंट अफेयर्स के ओरिएंटेशन में, बट दैट डिफरेंस इज वेरी मार्जिनल, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। पॉपुलेशन, यस, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन आप पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए, जहां पर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन पॉपुलेशन और उसकी ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। सो अगेन अ पार्ट ऑफ बोथ द एग्जामिनेशंस। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस। प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, दोनों एग्जाम्स में इकोनॉमी से सवाल आते हैं। अकाउंटिंग ऑडिटिंग यूपीएससी का पार्ट नहीं है, आईआर नहीं है, लेबर लॉज नहीं है और इंश्योरेंस नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स जो हमें सिविल सर्विस एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है? कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी देखा जाए तो उससे डायरेक्ट सवाल आपको यूपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बट यस, जनरल साइंस से आपको अच्छे खासे सवाल आते हैं, मैथमेटिक्स से सवाल आते हैं, स्टैट्स से नहीं आते हैं, लेकिन जनरल मेंटल एबिलिटी से, रीजनिंग से आपको सीसैट के अंदर कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, एंड सोशल सिक्योरिटी से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और लॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी। So you can see in this syllabus there are lots of ticks, बहुत सारे टिक्स लगाए मैंने जो दोनों एग्जाम्स में कॉमन है। सिमिलरली अगर मैं ईपीएफओ की बात करूं जहां पर ईओएओ एग्जाम का सिलेबस थोड़ा और सिंप्लीफाइड है, अगेन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यस, अ पार्ट, करंट इवेंट्स, यस, अ पार्ट, डेवलपमेंटल इश्यूज, यस, दोनों एग्जाम में पार्ट है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं है, आईआर लेबर लॉज नहीं है, जनरल साइंस है लेकिन कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है, मेंटल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और सोशल सिक्योरिटी है। अगेन अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स कॉमन इन बोथ द एग्जामिनेशंस। तो जनरल स्टडीज तो पूरी आपको दोनों एग्जाम में कॉमन मिलती है, करंट अफेयर्स आपको दोनों एग्जाम में मिलते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आपको दोनों एग्जाम्स के लिए पढ़नी पड़ती है, राइट? सो इन ऑल, इन अ नटशेल अगर हम देखें तो ये सब्जेक्ट्स हैं विच आर कॉमन इन बोथ दीज एग्जामिनेशंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सिर्फ अकाउंट्स, लेबर लॉस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और जो ईपीएफसी का एग्जाम है उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स और इंश्योरेंस और ऑडिटिंग, ये चीजें जो है वो एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप ऑलरेडी ये सारे सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हो यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर
तो नो डाउट काम आपका आसान हो जाता है आगे आने वाले ईपीएफओ एग्जाम्स के अंदर. सो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई हैड टू गिव यू कि दीज आर द कॉमन सब्जेक्ट्स एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिवाइज योर प्रिपरेशन फॉर द ईपीएफओ एग्जाम्स. सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद एंड जय भारत.